व्रत के नियम। कुंवारी कन्या कौन कौन से व्रत कर सकती है? दोस्तों, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कुंवारी कन्याएं कौन कौन सी व्रत कर सकती है। दोस्तों, आपको एक बात में बता दूं, कुंवारी कन्या जब तक न पूजी जाए तो माता का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से सीखेंगे। सनातन धर्म में हम महीने तथा हर हफ्ते कोई न कोई त्योहार जरूर आता है, चाहे वो व्रत हो या त्योहार। लेकिन हर त्योहार और व्रत का अलग अलग नियम और महत्व होता है और सनातनी लोग बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से उसे मनाते हैं। लेकिन कोई भी व्रत अथवा त्योहार क्यों न हो, सभी व्रत और त्योहार खास करके विवाहित महिलाएं ही मनाती है। लेकिन कुछ व्रत तथा त्योहार में सुहागन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं भी मनाती है। सनातन धर्म में कुंवारी कन्याएं शादी के पहले ही वो व्रत तथा त्योहार मनाते शुरू कर देती है। उनका ऐसा मानना है कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, अच्छे दूल्हा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे व्रत तथा त्योहार है जिसे कुंवारी कन्याएं मना सकती है और मनाती भी है। तो शुरू करते हैं। नवरात्रि का त्योहार। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार साल में 4 बार आती है। शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि का त्योहार, ये दोनों त्योहार कुंवारी कन्याएं कर सकती है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि पति का होना जरूरी है। इसमें देवी के 9 रूपों का 9 दिनों तक पूजा होती है। उपवास करने से मन शुद्ध होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। माँ खुद कुंवारी कन्या का भोग लगाने को कहती है, इसलिए ये दोनों व्रत को करने से दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है तथा दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत। इस व्रत को भी कुंवारी कन्याएं कर सकती है। इसमें भी कोई नियम नहीं है कि सुहागिन महिलाएं ही कर सकती है। सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को किया जाता है। कुंवारी कन्याएं को भगवान भोलेनाथ उत्तम वर का आशीर्वाद देते हैं। गुरुवार का व्रत। गुरुवार का व्रत को कुंवारी कन्याएं कर सकती है, क्यों इसमें भी कोई बंधन नहीं है कि इसे सुहागिन महिलाएं ही कर सकती है। ये त्योहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस व्रत को करने से भगवान वसिष्ठु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि मिलती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शादी में आ रही कोई बड़ा अपने आप समाप्त हो जाती है। शुक्रवार का व्रत। शुक्रवार का व्रत भी कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है, क्योंकि यह व्रत देवी लक्ष्मी यानी वैभव लक्ष्मी को समर्पित है। इसलिए इस व्रत में सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही कर सकती है। यह व्रत अत्यंत फलदायक माना गया है। कुंवारी कन्याएं को उचित वर की प्राप्ति होती है। करवा चौथ का त्योहार। करवा चौथ का त्योहार खास करके सुहागिन महिलाओं के लिए ही होता है, क्योंकि इस त्योहार में महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। वे दिन भर उपवास रखती है और चांद देखने के बाद अपने पति का मुखड़ा आईने में देखकर अपना व्रत तोड़ती है। इससे उनकी पति की आयु लंबी होती है, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन इसे कुंवारी कन्या भी कर सकती है, वे होने वाले पति की लंबी आयु के लिए रख सकती है। व्रत तोड़ने के लिए वह तारे को देखकर अपना व्रत तोड़ सकती है और सुहागिन महिलाएं जल अपने पति के हाथ से लेती है, लेकिन कुंवारी कन्या अपने मां से ले सकती है या स्वयं भी ले सकती है। हरतालिका तीज। इस तीज में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा अर्चना होती है, तो इस व्रत को कुंवारी कन्याएं रख सकती है। इस व्रत को करने से कुंवारी कन्या को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का त्योहार। शिवरात्रि या महाशिवरात्रि का त्योहार सुहागिन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं दोनों ही कर सकती है, क्योंकि इस व्रत को करने से भोलेनाथ जैसा वर की प्राप्ति होती है। घर में भोलेनाथ की कृपा बरसती है। जन्माष्टमी का त्योहार। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिसे कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है। दिन भर उपवास करके ध्यान में मग्न रहती है। भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु जी के अवतार है, मनचारा वर की प्राप्ति होती है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।